आज आप उप जिलाधिकारी के पास आए थे, किस लिए आए थे? आज हम लोग तहसील छिबरामऊ में उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए हुए हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह चाचा जी और तमाम साथी हैं, सलमान भाई हैं, तमाम हमारे सम्मेलन के वरिष्ठ समाजवादी साथीगण आए हुए हैं। हम लोग जो आज चुनाव आयोग की जानिब से जो 7 नंबर फार्म जो है, जिन मतदाताओं के वोट हैं उन मतदाताओं के वोट को फॉर्म 7 भरकर फर्जी तरीके से सत्ताधारी दल और उनके लोगों को से ज़बरदस्ती भरवाए जा रहे हैं। भरवाने का मुख्य एक ही कारण है कि माइनॉरिटीज़ के वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा बूथों पर कटवाया जाए। जीवित वोट है, क्यों मतदाताओं को पता नहीं चलेगा। जब उनकी अंतिम सूची आएगी उनको तब भी नहीं मालूम पड़ेगा, और अंतिम सूची में जब आएंगे तो उनके नाम नहीं मिलेंगे। और फॉर्म 7 भरकर जबरन ये लोग बीएलओ के दबाव में, बीएलओ को दबाव में रखकर सुपरवाइजर से गोपनीय तरीके से कर रहे हैं। कल भी हमने यहाँ छिबरामऊ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पकड़ा। हमारे ही छिबरामऊ नगर के कई मतदाताओं के वोट जिनके 2003 सूची में मैपिंग भी हो गई, उसके बावजूद भी बीएलओ को ऊपर दबाव रखकर उन वोटों को काटने के लिए बीएलओ को धमकी तक दी जा रही है। और ये सब सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं। फॉर्म 7 वोट काटने के लिए होता है। कोई भी फॉर्म 7 आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ही की बस्ती के, आप ही के बूथों के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। हमारे तमाम नगर से और तमाम जनपद से जहाँ भी ये लोग सुने मेरी आवाज़ को, वीडियो को, आप लोग अलर्ट हो जाए। अपने अपने बीएलओ से तुरंत संपर्क करें, तत्काल उसे मिले और बताएं कि ना तो फॉर्म 7 हमें देना है, ना ही मैंने फॉर्म 7 दिया है। कोई भी आपत्ति आए, जब तक मतदाता स्वयं मौजूद ना हो फॉर्म 7 वाला, तब तक उसका वोट ना काटा जाए। ऐसा ना हो कि आप लोग सत्ताधारी दल के दबाव में आ जाएं। माननीय जी समाजवादी पार्टी और उनके नेता, हम लोग सभी कार्यकर्ता एक 12 पे नज़र बनाए हुए। जब वोटर लिस्ट आई थी वो भी हम लोगों के पास में रखी है, और जब अंतिम वोटर लिस्ट आएगी वो भी रखी होगी, और एक मतदाता का मिलान करेंगे। जिस मतदाता का नाम वोटर सूची में नहीं होगा तो याद रखें कि आप लोग उनकी मलाई खा रहे होंगे, आप उनके बहुत शागिर्द बन रहे होंगे। कल आपकी नौकरी जा सकती है, आपकी नौकरी जाएगी भी जरूर, अगर आपने चुनाव आयोग का खेल तमाशा बनाकर रख दिया है। चुनाव आयोग का काम है मतदाताओं का वोट बढ़ाना। आप तो मतदाताओं का वोट खुद ही काट रहे हैं। रक्षा कौन करेगा? आम पब्लिक को, आम नगर के बूथ के लोगों को, गांव के लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, और उनके नाम 7 नंबर फार्म भर के दे दिए जा रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आखिर कहाँ जाएं? चुनाव आयोग बता दे कि किसका झंडा लगा दें। पूरा गड़बड़ कर रखा है, मतदाताओं को परेशान कर रखा है, कागज में लगा रखा है। जो मतदाता हैं उनके वोटों को काटा जा रहा है। मेरा चुनाव आयोग से निवेदन है कि आप अपने लोगों से मिलें, अपने लोगों को संपर्क करें, उन्हें बताएं कि फॉर्म 7 जब तक मतदाता स्वयं खुद ना दे, जब तक उसका वोट नहीं काटा जाएगा। इसीलिए हम लोग उप जिलाधिकारी छिबरामऊ में आए और उसे अपनी बात को रखा। उनको हमने गड्डी उन्होंने आपको आश्वासन क्या दिया? आज आश्वासन उन्होंने दिया कि अभी तक हमारी टेबल पर नहीं आए, मगर फॉर्म 7 भरे हुए, ये सारे फॉर्म भरे हुए घूम रहे हैं। ये पूरे समदन जुड़वा बुजुर्ग, ये देखिए, बताइए अंकित गुप्ता जी, अगर इतने ही फार्म हम खुद रानू कुरैशी या प्रताप सिंह जी या उमेश सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष अगर ये फार्म भर के दे दें तो तत्काल पुलिस हिरासत में ले लेगी और थोड़ी बहुत देर में जेल में भेज देगी। अगर हम लोग 2 फार्म भी अगर भर के दे दें 7 नंबर फार्म के, तो हमारा निवेदन चुनाव आयोग से कि निष्पक्ष जांच करें। ऐसे लोगों को फार्म भी अगर किसी स्थानीय मतदाता का कटाने के लिए प्रारूप दे दिया होता तो उन पर कार्रवाई हो गई होती और तत्काल इस प्रशासन ने उसको जेल भेज दिया होता। इसी के साथ हम समाजवादी लोग कभी डरने वाले लोग नहीं हैं, दबने वाले लोग नहीं हैं। किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारा जो जेन्युइन वोटर है मतदाता सूची से यदि बाहर मुझे दिखा आने वाली लिस्ट में, तो ये आप समझिए कि शासन और प्रशासन आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम समाजवादी लोग लड़ने का कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।